जारी आ चुका है 2024 आईपीएल का आधा शेड्यूल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1154वां एपिसोड। आज 23 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक दफा फिर माय क्रिकेट प्रोडक्शन की खबर पर मोहर लग गई है। हालांकि रिपोर्ट पुरानी है, लेकिन अब इस खबर से जुड़ी हुई कई सारी चीजें भी निकल कर आ गई है। टाटा कंटिन्यू कर गया है आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। हालांकि ये रिपोर्ट तीन दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन बड़ी रिपोर्ट ये नहीं है। बड़ी रिपोर्ट ये है कि टाटा वालों ने 500 करोड़ रुपए सालाना दिए हैं इस बार। पिछले साल टाटा 350 करोड़ रुपए सालाना दे रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि टाटा के पास राइट टू मैच बिड का अधिकार है। मतलब अगर कोई ज्यादा बिडिंग करती है कोई सी दूसरी कंपनी, तो टाटा उस बिड को मैच कर अपने पास टाइटल स्पॉन्सरशिप वापस ले सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए की बिडिंग की थी, टाटा ने उसको मैच किया 500 करोड़ को, और आने वाले 5 सालों के लिए टोटल 2500 करोड़ रुपयों में टाटा ने फिर से आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली है। मतलब हम ये बोल सकते हैं 2028 तक हमें फिर टाटा ही टाटा आईपीएल के साथ दिखने वाला है। तो टाटा आईपीएल के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों आईपीएल 2024 के फाइनल के हवाले से निकल कर आ रही है। देखो यार, स्टार्टिंग कब होगी ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं दोस्तों कि 21-22 मार्च के आसपास आईपीएल शुरू होगा, ये पहले ही कंफर्म था। लेकिन जो सवाल उठ रहे थे वो वर्ल्ड कप के कारण आईपीएल के फाइनल की डेट्स को लेकर उठ रहे थे। क्योंकि वर्ल्ड कप था तो फाइनल कब होगा, क्या 18-15 मई में ही हो जाएगा, इस पर सवाल थे। रिपोर्ट आ गई है 26 मई को फाइनल होगा, और 26 मई के बाद जितने भी प्लेयर्स रहेंगे, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, वो अपने अपने देश लौट जाएंगे वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि फिर वर्ल्ड कप की शुरुआत में मात्र 9 या 10 दिन का समय बचेगा। तो जाहिर है भैया, बहुत फंसा हुआ शेड्यूल बीसीसीआई बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि 19 मई को ही फाइनल हो जाएगा, लेकिन बीसीसीआई के हवाले से कल कंफर्म हुआ है कि 7 दिन एक्स्ट्रा लिए जाएंगे और 26 मई को फाइनल होगा। अगर ये खबर 100% सही हो जाती है, वैसे तो 90% सही है, बीसीसीआई के हवाले से हमारे पास पहुंची है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि बहुत सारे प्लेयर्स हमें प्लेऑफ में नहीं दिखेंगे। स्पेशली जो विदेशी प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो इंग्लैंड के हैं, हो सकता है मिचेल स्टार्क भी ना दिखे, हमें प्लेऑफ में खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर वुमेन्स प्रीमियर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्टेडली 22 फरवरी से WPL की शुरुआत होने वाली है। मुंबई के 2 या 3 मैदानों पर पूरा WPL होगा, और सिर्फ एक सिटी में इसको स्टेज करने की तैयारी बीसीसीआई कर रहा है। तो WPL की भी डेट्स ऑलमोस्ट आ चुकी है। रिपोर्ट कुछ ये है दोस्तों कि जनवरी के अंत तक बीसीसीआई WPL का और आईपीएल का शेड्यूल पर फाइनल डिसीजन लेगा। आईपीएल का आधा शेड्यूल कंफर्म हो चुका है, वो क्या है वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने टेंडर इनवाइट कर लिए हैं, और ये टेंडर इनवाइट किए गए हैं आईपीएल और WPL की स्टेजिंग को लेकर। ये क्या होती है स्टेजिंग और क्या होते हैं टेंडर, अब आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि जब आईपीएल कराया जाता है ना, तो उसका ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट में थीम कैसे रहेगी, मैदान पर व्यवस्थाएं कौन देखेगा, मैदान पर जो बोर्ड्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगती है, अलग अलग कंपनियों की जो होर्डिंग्स लगती है, माइक्स की ब्रांडिंग होती है, मतलब जो मैदान को तैयारी करना, कहते हैं ना जब हम शादी करते हैं तो शादी की जो तैयारी अरेंजमेंट होते हैं वो कौन करेगा, उसका ठेका देता है बीसीसीआई। और ये जो ठेका होता है इसको आईपीएल के स्टेजिंग राइट्स कहे जाते हैं, और ये जो स्टेजिंग राइट्स है उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं। तो वही ठेका देने के लिए हिंदी भाषा में बात करूं, बीसीसीआई ने टेंडर निकाल दी है। रिपोर्टेडली दोस्तों इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप इसमें सबसे आगे। ये जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप है ये रिलायंस वालों की कंपनी है, और रिपोर्ट यही है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप को ही ये टेंडर जाने वाला है। हर साल आईएमजी ही, जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप ही है जो आईपीएल कराता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आरसीबी के लिए भी
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थोड़ी सी टेंशन वाली रिपोर्ट्स कल से ही निकल कर आ रही है। रिपोर्ट दोस्तों यह है कि उन्हें अचानक से हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। वो एक कॉन्सर्ट में गए थे, 2 दिन पुरानी ये बात है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसमें इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। हालांकि मैक्सवेल अभी सही है और बहुत जल्दी फील्ड पर लौट सकते हैं, बट रिपोर्टेडली दोस्तों वो किस कॉन्सर्ट में गए और क्यों हॉस्पिटलाइज्ड किए गए, क्या मारपीट हुई उनके साथ, क्या उन्होंने किसी के साथ मारपीट की, हुआ क्या था, वो सब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सामने रखने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का लड़ाई झगड़ों से पुराना नाता रहा। इससे पहले भी डेविड वार्नर की लड़ाई झगड़े की काफ़ी तस्वीरें, काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे। क्विंटन डी कॉक से भी उनकी खूब लड़ाई हुई थी और अब जो है ग्लेन मैक्सवेल की भी इस तरह की रिपोर्ट है। इससे पहले शेन वॉर्न की भी खूब लड़ाई झगड़ों की तस्वीरें, फोटोज वायरल हुई थी, वीडियोज वायरल हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से इनके लिए आम बात है। लेकिन भाई आपने अपनी जो IPL फ्रेंचाइज है RCB, उसको टेंशन में डाल दिया है। कहीं आप ज़्यादा सीरियस स्थिति में तो नहीं हो, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में RCB को टेंशन हो जाएगी, कौन बनेगा मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट, सवाल बन जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है ट्रेविस हेड के हवाले से। ट्रेविस हेड को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है कोविड-19 के लिए। मतलब जो 2019 में कोविड आया था वो अभी तक चला आ रहा है, ये 2024 लग गया है। भाई आप देख लो कि 5 साल हो गए इस कोविड को और इसने सर्द दर्द कर दिया है। अभी मिचेल सेंटनर कोविड पॉजिटिव हुए थे, अब कोविड-19 से अब ट्रेविस हेड पॉजिटिव हो गया है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि मिचेल सेंटनर इज नाउ फिट और वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि अब जो कोविड हो रहा है वो इतना इफेक्टिव है कि वो प्लेयर्स की फिटनेस को अफेक्ट कर सके। तो नॉर्मल बुखार जैसा हो रहा है, अगर कुछ बड़ा होता है तो हैदराबाद के लिए फायदा, नुकसान है, माफ कीजिए। अदरवाइज अभी की स्थिति में तो वो IPL तक हेड फिट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा IPL का आधा शेड्यूल, बहुत जल्दी रिवील करने वाले इसी वीडियो में। रिपोर्टेडली दोस्तों BCCI ने 20 अप्रैल तक का शेड्यूल तैयार किया है। 22 तारीख से 20 अप्रैल मतलब 1 महीने का शेड्यूल BCCI तैयार कर चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से BCCI को जो रिपोर्ट है वो यही है कि 20 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले का आप शेड्यूल इजीली होम और अवे मैचेस के फॉर्मेट के साथ निकाल सकते हो। मतलब शुरुआती 1 महीने का या 25 दिन का जो शेड्यूल आने वाला है ना 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल का, उसमें होम और अवे मैचेस फॉर्मेट के साथ ही IPL के मैचेस होने वाले हैं और एक नॉर्मल शेड्यूल जैसा ही वो शेड्यूल रहने वाला है। इलेक्शन दोस्तों 20 तारीख से शुरू होंगे, तो BCCI अभी आधा शेड्यूल ही निकालेगा और ये शेड्यूल आने वाले 1 हफ्ते में रिवील्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है। 20 तारीख से शुरू होगा, 20 अप्रैल तक का शेड्यूल आएगा। 20 अप्रैल के बाद का जो शेड्यूल रहेगा वो BCCI चुनाव की जो डेट्स आ जाएंगी उसके बाद रिवील्ड करेगा। तो जो अच्छी खबर अभी निकल कर आ रही है वो ये है कि अभी 1 महीने तो होम अवे मैचेस फॉर्मेट के साथ ही IPL होगा, नॉर्मल जैसा IPL होता है वैसा ही होगा। लेकिन यहां पर जो एक कैच और टेंशन वाली बात है वो यह है कि जो बचा हुआ 1 महीना और प्लेऑफ रहने वाला है वो किन किन मैदानों पर होगा, वो बड़ा दिक्कत होने वाली है। और ऐसी स्थिति में आधे IPL में कई टीमें बहुत अच्छा करेंगी और बचे हुए IPL में कई टीमों की स्थिति बिगड़ेगी बिकॉज ऑफ होम एंड अवे वेन्यू का एडवांटेज। एंड आधे शेड्यूल को लेकर अभी सबसे पहली रिपोर्ट यही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 22 मार्च से 20 अप्रैल का शेड्यूल बहुत जल्दी रिवील्ड होने वाला है। ये शेड्यूल सबसे पहले हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, इसीलिए मैंने टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। देखो यार यूट्यूब पर 1-2 वीडियो हम रोज के डालते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर 24 घंटे का कवरेज चलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा, फटाफट खोलिए, फ्री में ज्वाइन हो जाइए। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों एन जगदीशन के हवाले से। पहले चेन्नई में थे, बाद में KKR में गए। एन जगदीशन 2024 की नीलामी में अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन अब रणजी ट्रॉफी में तहलका मचा दिया है। दरअसल 402 गेंदों में 245 रन बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में रेलवेज के खिलाफ और अब एक रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बन गए हैं, क्योंकि यहां से अगर कोई भी इंडियन बल्लेबाज चोटिल होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन होगी? भाई जगदीशन ही होंगे, क्योंकि ऐसा कोई खिलाड़ी अब दिख भी नहीं रहा है जो कि रिप्लेसमेंट बने। जो बड़े प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो
बड़ी रिपोर्ट है, जगदीशन को लेकर अनसोल्ड हो गए थे नीलामी में, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस है वो इन्हें किस टीम में जगह दिलाएगी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ऋषभ पंत के हवाले से रिपोर्ट है, ऋषभ पंत ऑलमोस्ट फिट है, एनसीए में उनकी जांचें चल रही हैं। रिपोर्ट एनसीए से जो हमारे पास माई क्रिकेट प्रोडक्शन के पास लगी है वो यही है कि भैया इस महीने के अंत तक उन्हें आईपीएल खेलने का अप्रूवल मिल जाएगा। हालांकि अभी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री उनकी नहीं होने वाली है, लेकिन आईपीएल खेलने की एंट्री होने वाली है 100%, 100% कंफर्म इस महीने के अंत तक। एनसीए से रिपोर्टें सबसे पहले बता दी है। इस समय एनसीए में उनका रिहैब चल रहा है, कई तस्वीरें भी उनकी सामने आई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात कर ले तो विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं और बीसीसीआई ने भी इस पर अपना बयान दिया। जैसे ही बाहर हुए तो बीसीसीआई पर कोई कुछ बोलने लगा, विराट कोहली के जो पर्सनल रीजन विराट ने बताया बाहर होने के डिस्क्लोज नहीं किए, उन पर सब अपने अपने कयास अटकलें लगाने लगे। तो बीसीसीआई ने फिर बयान दिया। बीसीसीआई के हवाले से बयान यही आया है कि विराट अपने पर्सनल रीजन के कारण बाहर हुए हैं और उनका पर्सनल रीजन क्या है इस पर आप अपना दिमाग ना चलाएं, अपना स्पेकुलेशन ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। विराट खुद टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते थे शुरुआती 2, ये बीसीसीआई का आ गया बयान। अब इस पर आप अपनी राय बता दो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों। शेड्यूल सबसे पहले जो आधा शेड्यूल आएगा टेलीग्राम पर डल जाएगा, बाकी डिटेल तो इस वीडियो में आधे शेड्यूल की बता ही चुका हूं, पर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।